सबका स्वागत है। और जैसा कि कल हमने देखा था कि स्वर्गीय वातावरण कैसा है और वहाँ कैसा जो है परमेश्वर को केंद्र में रख के सारी चीजें अस्तित्व में है। सो हमारा केंद्र बिंदु इस जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा होना चाहिए। और उसके बाद जो है कुछ चेतावनी भरे शब्द और ऑफिशियली जो है 22वां अध्याय जो है प्रकाशित वाक्य का वो आज पूरा हो जाएगा। लेकिन कल में है जो है आपको हम पूरे 22 अध्याय की समरी देखेंगे और उसके अगले दिन प्रभु ने मेरे जीवन में कैसे काम किया और मैं कैसे प्रभु के पास में आया। छोटी गवाही जो है मैं आपको दूंगा कि उससे जो है शायद आपके जीवन में काम हो और हम सब मिलके शैतान पे जय प्राप्त कर पाए और अपनी मृत्यु तक प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे। आज के अध्ययन के लिए निकाले मेरे साथ प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 22वां अध्याय और पद 10 से आगे। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 22वां अध्याय पद 10 से आगे तक। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वो मलिन बना रहे और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और डरने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वरदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस पुस्तक की भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वो कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। मेरे साथ आए, हम चलें अपने अध्ययन पर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। समय के लिए जो शब्द आया है केरियोस, टाइम, सीजन, और जो है वो ये कि हाथ की जो बात है एग्यूस, क्लोज या नियर टू टाइम, पृथ्वी का अंत निकट है। और अगले आयत के कुछ शब्द हैं जो अपवित्र है, अनजस्ट है। उसके लिए शब्द आया अडिक्यो, जो गलत करता रह रहा है, जो डैमेज करता रह रहा है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता जा रहा है और वो वैसे ही रहे। धर्मी के लिए जो शब्द आया है राइचस, अंग्रेजी में डाइकेलो, जो है वो धर्मी, और मैंने आपको धर्मी की परिभाषा बताई थी। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ सालों अपनी जिंदगी के जो है गुजारता आया है। 1-2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, लेकिन अपनी मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति
वफादार रहने वाले को परमेश्वर ने राइचियस शब्द कहा है, और डाइके लो जो शब्द आया है ये वो शब्द बताता है पवित्र हैगियोस। ग्रीक में वे जो अनपॉल्यूटेड हैं, जो पहले नरक में जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल करके पवित्र हो गए हैं, उनके लिए ये शब्द है जो है हैगियोस। फिर वो अनपॉल्यूटेड विथ विकेडनेस है। सो ये वो शब्द है। उसने मुझसे कहा, स्वर्गदूत ने कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को बंद मत कर, समय निकट है, समय निकट है। भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को बंद मत कर, और लोगों को सिखाता रहे, बताता रहे। और जो है कई लोग अपने आप को उजले करेंगे, कई लोग अपने आप को धर्मी बनाएंगे, कई लोग जो है इन बातों का क्रिटिसाइज करेंगे, कई लोग जो है दुष्टता ही करते रहेंगे, और जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यहां दिए, और यही आयत जो है पुराने नियम में दानियल नबी के पुस्तक के 12वें अध्याय की 3री आयत में भी आई। कई लोग अपने आप को अंत में धर्मी करेंगे, कई लोग अपने आप को पवित्र करेंगे, और कई लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा। ऐसा दानियल ने कहा पुराने नियम में भी। और जैसा मैंने बताया कि पुराने नियम में दानियल नबी की पुस्तक को पुराने नियम का प्रकाशित वाक्य कहा जाता है, और नए नियम के प्रकाशित वाक्य का, जैसे मैंने बताया, जो ऑफिशियल अंतिम जो है एपिसोड है। लेकिन कल जो है मैं इसका जो है आपको पूरा सारांश पूरे 22 अध्याय का बताऊंगा, फिर कैसे मैं प्रभु के पास आया ये बताऊंगा। सो हम अगले 2 एपिसोड और लेंगे। लेकिन प्रभु की ये जो है चेतावनी है कि जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। जो जैसा है अंत में वैसे ही नेचर और कैरेक्टर में आगे बढ़ता जाएगा। और कई लोग अपने आप को धर्मी करेंगे, कई लोग अपने आप को मलिन करेंगे, कई लोग अपने आप को पवित्र करेंगे, और कई लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। सो समय के अनुसार आप देखें, जो है पुराना नियम, फिर व्यवस्थाएं, और फिर सुसमाचार, और अब अंतिम न्याय, अंतिम निर्णय, अनंत जीवन या अनंत नरक। सो समय थोड़ा बचा है, और समय थोड़ा बचा है प्रभु यीशु मसीह के आने का, कलीसियाएं उठाए जाने का। अगला मूवमेंट जो होने वाला है वो कलीसिया के पवित्र लोग उठाए जाने वाले हैं, जिसे रैप्चर कहा गया। उसके बाद वो एंटी क्राइस्ट का राज्य 7 साल का, 7 साल बाद प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, हरमगिदोन का युद्ध, और शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। 1000 साल के बाद में वो फिर खोला जाएगा अंतिम युद्ध, और अंतिम युद्ध के बाद में शैतान, उसके लोग, उसके स्वर्गदूत, उसकी त्रिएकता, और जिन लोगों ने अपना जीवन शैतान को समर्पित कर दिया था, वे हमेशा के लिए उस जलते हुए आग में, जो नरक कहलाता है, वहां, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, वे अनंत जीवन है। सो ये टाइमलाइन
आ रही है। और देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और प्रभु जो है हर व्यक्ति का हिसाब रख रहे हैं। प्रभु के लोग, प्रभु के स्वर्गदूत इस बात में लगे हुए, सारी दुनिया के एक एक व्यक्ति का, जब से वो मां के पेट से बाहर आया तब से उसकी मृत्यु तक का सारा हिसाब किताब जो है प्रभु के पास है। इसलिए उन्होंने कहा एवरी मैन, हर एक, इसमें कुछ भी नहीं छूटा, इसमें कुछ भी नहीं छूटा। प्रतिफल, रिवार्ड, निस्तोष रिवार्ड देने के लिए मेरे पास उनके कामों के अनुसार रिवार्ड दूंगा, उनके पृथ्वी के जीवन के अनुसार रिवार्ड दूंगा। लेकिन रिवार्ड का प्रतिफल उन लोगों को है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे हुए, और जो ग्रहण नहीं करे हुए वो तो नरक चले गए। तो काय का रिवार्ड और काय का वर्क? वो तो पहली स्टेप ये है कि प्रभु को ग्रहण करें। दूसरी स्टेप में ये आपके काम, आपके पृथ्वी के सोच, आपके विचार, वो सब काम करेंगे, सब काम करेंगे। और हर एक व्यक्ति का न्याय किया, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने ऐसा खड़ा होगा, ऐसा। उसमें आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, आदम भी होंगे, नूह भी होंगे, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, शमूएल, दाऊद, सुलेमान, प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित लोग सब इस भीड़ के सामने खड़े होंगे और यहां एक एक व्यक्ति का न्याय किया जाएगा। और सारे स्वर्गदूतों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे पृथ्वी पर मान लेगा मैं इन स्वर्गदूतों के सामने, परमेश्वर के सामने उसे मान लूंगा, और जिसने मुझे पृथ्वी पर इनकार किया मैं इनके सामने उसका इनकार कर दूंगा। और कई लोगों ने अपने नामों को ढूंढा और नहीं मिला, और नहीं मिला, किसी ने वाद विवाद नहीं किया, क्योंकि उनके काम उनके साथ थे, उनके सामने थे, स्वर्ग की हर चीज उनके बारे में बता रहे। और प्रभु ने उनको जो डाल दिया, देख मैं शीघ्र आने वाला, शीघ्र आने वाला, देख मैं शीघ्र आने वाला। और आपको याद हो पहला अध्याय में कहा गया था, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक आंख मुझे देखेगी, हर एक आंख मुझे देखेगी। वरन जिन्होंने मुझे बेधा था, जिन्होंने मुझे क्रूस पे चढ़ाया था, वे भी मुझे देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल इस मोमेंट के कारण अपनी छाती पीटेंगे, रोएंगे कि हाय अब तो न्याय का समय है, अब तो बदलने का समय गया, पश्चाताप करने का समय गया। ऐसा हो पृथ्वी का हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आता दिखाई देगा। लिखा है हर एक जीभ उसका अंगीकार करेगी, हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, चाहे आप मानो या नहीं मानो। आपके नहीं मानने से प्रभु का आना बदल नहीं जाएगा, और आपके मानने से भी नहीं बदलेगा। वो तो महामहिमन है। हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, क्योंकि उनके न्याय का समय आ गया, आ गया। और देख समय थोड़ा है, थोड़ा है, बता दो, पृथ्वी को बता दो। यहेजकेल को बोला कि बता दे सारे लोगों को, जो कोई परिवर्तन लाएगा अपने जीवन में वो अपने आप को बचाएगा। और यहेजकेल में कहा गया कि जो है बता दे यहेजकेल लोगों को, और जो अपने बताने के बाद ग्रहण कर ले उससे सौभाग्यशाली कोई नहीं, और जो बताने के बाद भी न बदले उस पर हाय, क्योंकि वो अपने पापों में फंसा हुआ मरेगा। और शायद प्रकाशित वाक्य की इन पुस्तकों के लिए कई लोग कहते थे कि हमको कोई बताए, और पिछले 3 महीने से लगभग हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, और हमने प्रभु की बहुत सारी बातों को देखा है, और हर बात हमें प्रभु के पास आने का
न्योता देती है। और यदि इसमें नहीं बदले तो मैं सोचता हूं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी आ जाए तो लोग नहीं बदलने वाले। हर एक व्यक्ति को अपना हिसाब किताब देना है। और प्रभु कहते हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं। ग्रीक लेटर के पहला ही शब्द अल्फा और ओमेगा, आरंभ और अंत, प्रथम और अंतिम। जैसे मैंने बताया, अल्फा और ओमेगा ग्रीक लेटर के पहले और आखिरी शब्द है। जैसे ए अंग्रेजी का और जेड आखिरी शब्द है अंग्रेजी में, वैसे ही मैं बिगिनिंग हूं। कहीं से भी पकड़ो, उसका अंत जो है वहीं आकर के हो जाता है। कई जो है नास्तिक लोग कहते हैं कि एक गोले के बाद दूसरा गोला है, दूसरे गोले के बाद तीसरा गोला। कहीं से भी पकड़ो, प्रभु ने कहा कहीं से भी पकड़ो और आरंभ करो, वहीं आकर के एंड करोगे। मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं प्रथम और अंतिम हूं। आपको याद होगा पहले अध्याय में प्रभु ने कहा था प्रथम और अंतिम मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। और प्रकाशित वाक्य का अंत भी जो है इस आयत से हो रहा है कि मैं अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत हूं। और अब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जो है हमारे सामने, हम उसको देखेंगे। और लिखा है धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य वे हैं, ब्लेसेड आर दोस, ब्लेसेड के लिए जो शब्द है धन्य, मैकारियोस, धन्य वे जो अपने वस्त्र मेमने के लहू में धो लेते हैं। और हमने 7वें अध्याय में देखा था कई जो है गैर मसीहों ने, वे किसी भी धर्म से थे, अन्य जाति से थे, किसी भी राष्ट्र से थे, उन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में या मेमने पर विश्वास करके वो मोक्ष प्राप्त किया था। धन्य है वे, प्रभु ने कहा धन्य है वे जो ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको जीवन के पेड़ के पास आने का सौभाग्य मिलेगा और वे युगान युग परमेश्वर के साथ होंगे। धन्य वे क्योंकि जो अपने वस्त्र धो लेते हैं उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर के प्रवेश करेंगे। प्रभु ने कहा जो चोर और उचक्के हैं वे दीवार फाड़ के आते हैं, लेकिन जो मालिक हैं वो फाटक से जाते हैं। और आप ऐसा करके वारिस बन गए हैं प्रभु यीशु मसीह के। धन्य वे हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, मेमने के लहू में धो लेते हैं, या तो क्रूस इस पार से उस पार जाने के लिए, और या ये आग। अभी शायद मौके हैं, इसके बाद शायद दरवाजा बंद हो जाए। धन्य है वे जो फाटकों से होकर के प्रवेश करते हैं, ऐसों को जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। वे फाटकों से, वे चढ़ावों से जो है प्रवेश करते हैं, और जो साइड से आते हैं वे चोर और उचक्के हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं के लिए कहा था मैं फाटकों से, मैं द्वार हूं और अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। भेड़ें उसका शब्द पहचानती, वे किसी और के पीछे नहीं जाएंगे, और जहां जहां उनका चरवाहा जाता है वे उसके पीछे हो लेती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम ले ले करके बुलाते। भेड़ें उसे पहचानती और मालिक भी अपने जो है भेड़ों को पहचानता है। धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार है। धन्य वे जो पृथ्वी से स्वर्ग की ओर जो है अपने पांव को कदम रख। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि लोगों के लिए तमाशा बने,
प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि लोगों को जीवन मिले, और यदि वो जीवन आप में नहीं आया, अभी भी मौके हैं, अभी मौके हैं। इसके पहले कि प्रभु आ जाए और आप कहें कि अब मुझे प्रभु के कोप से बचाओ, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। और कई लोगों ने अपने आप को जो है प्रभु को समर्पित किया, और अंतिम समय के पहले जो है प्रभु पर विश्वास लाए, तो प्रभु ने इस अनंत जीवन का सौभाग्य उन्हें दिया। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, और प्रभु आप में इंटरेस्टेड है। इसलिए उसने कहा कि अंत के दिनों में कई लोग तो पवित्र होंगे, कई लोग धर्मी होंगे, लेकिन कई लोग दुष्टता करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा। वे पढ़ेंगे तो सही, लेकिन वे बातें उनसे छुपी रहेंगे। वे देखेंगे तो सही, लेकिन अंधों जैसा व्यवहार करेंगे। वे सुनेंगे तो सही, लेकिन बहरों जैसा व्यवहार करेंगे। उनके हृदय तो रहेंगे, लेकिन जो है इंसेन जैसा व्यवहार करेंगे। सो प्रभु आपके लिए ऐसा कहे, इसके पहले प्रभु आपके लिए जो बलिदान लेकर के आए, इस बलिदान को तुच्छ न समझे, छोटा न समझे, हल्के में न जाने। और हर साल क्रिसमस आते हैं, हर साल जो है गुड फ्राइडे ईस्टर आते हैं, लेकिन कितने लोग जो है इस क्रूस से, देखिए, इक्का दुक्का लोग जो है स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। अधिकांश लोगों ने अपने मार्गों को इस तरफ रखा हुआ है। उस इक्का दुक्का में शायद आप भी हो सकते हैं। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, वे फाटकों से होकर के प्रवेश करेंगे। उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। वे परमेश्वर के लोग होंगे, परमेश्वर आप उनका परमेश्वर होगा। उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर मृत्यु नहीं होगी, फिर दुख नहीं होगा, फिर तकलीफें नहीं होंगी, और वे रात दिन युगानुयुग परमेश्वर के साथ होंगे, और वो आप हो सकते हैं। और प्रभु आपको चाहता है। कई लोग शैतान का मार्ग चुनेंगे, तो कई लोग प्रभु का मार्ग चुनेंगे। इसके बीच का कोई मार्ग नहीं। आप कितने भी दुष्ट पापी क्यों ना हो, प्रभु इस क्रूस पर इसलिए आए कि आपके प्राण बचाए जाए। और प्रभु के कारण जो है लोग तैयार, पृथ्वी पर कष्ट उठाने को तैयार, मरने को तैयार है कि अनंत जीवन पाए। पर इसका दूसरा पहलू, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और करने वाला बाहर रहेंगे। 7 प्रकार के लोग यहां बताए गए, जो व्यभिचारी हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, जो जादू टोना करने वाले। लिखा है कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और उसका गढ़ने वाला बाहर रहेंगे। हर एक जो पृथ्वी पर बुराइयां थी उसमें लिप्त थे, वे टोने, भूत प्रेरित शैतानी शक्तियां और कुत्ते, उन्हें कहा गया है जो इजरायली या गैर इजरायली लोग थे, या अब यूं कहूं ये परिभाषा बदल करके गैर विश्वासी थे, जिन्होंने सब कुछ सुनने के बाद भी अपने मन न फिराए, तो प्रभु की निगाहों में वे कुत्तों से कम नहीं। और उन्होंने अपने जीवन नहीं फिराए। प्रभु की बातों को सुन करके, प्रभु के प्रगटीकरण को जानने के बाद भी प्रभु को जादू टोनों में लगे रहे, भूत सिद्धि में लगे रहे,
और कई बुरी बातों में, वे विचार में, संसारिक धन में, झूठ बोलने में, झूठ गढ़ने में और वे विचार में, और दिन रात इस शैतानी क्रियाओं में लगे रहे, वे इस अनंत जीवन के भागीदारी नहीं होंगे। और आज का आप नेट उठा के देखें, आज आप टीवी उठा के देखें, आपका मोबाइल उठा के देखें, आपको 98 से 99% बुराइयां और बुराइयां और बुराइयां मिलती। इसमें से आपको सही क्यों नहीं? हर चमकदार चीज हीरा नहीं है। उन कांच के टुकड़ों में हमें हीरे ढूंढना है, और लोग जो है उस कांच के टुकड़े के बाजार में जो है हीरे ढूंढने के लिए चले हैं। सो प्रभु जो चाहता है कि आप इनसे अभी बाहर आ सकते हैं, अभी बाहर आ सकते, अभी मौके हैं। अन्यथा एक बार ये मौके गए कि फिर आपको कोई ये बताने वाला नहीं रहेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। एक बार संत लोग इस पृथ्वी पर से उठा लिए गए, कलीसिया उठा ली गई, पवित्र आत्मा उठा लिया गया, परमेश्वर का वचन उठा लिया गया, तो शेष कौन रह जाएंगे? सब शैतानी लोग, सब शैतानी लोग, और शैतानी हरकतें करते जाएंगे। बोलने वाले, प्रचार करने वाले, सुनने वाले, सब शैतानी। जिधर देखो हेल ऑन अर्थ होगा, हेल ऑन अर्थ होगा। नरक ऊपर नहीं, स्वर्ग पृथ्वी पर ही जो है स्टार्ट हो जाएगा। और जिधर देखेंगे आप बुराइयां और बुराइयां, क्योंकि पवित्र लोग उठा लिए गए। आपको कोई बताने वाला नहीं है कि सही मार्ग क्या है। आपको जो मार्ग दिखेगा वो सही दिखेगा, जो करेंगे वो लगेगा यही सही है, यही सही है। लेकिन वास्तविकता ये रहेगी कि आप जो भी करेंगे वो आपके विरोधी आने वाला और आपको इस आग में ले जाने वाला है। सो दोस्तों, ऐसे कठिन समय आए जिसमें आप कहने लगे अब मेरा मन इन बातों में नहीं लगता, इसके पहले जो है अपने मन को फिराएं, प्रभु के पास आ जाए। प्रभु के पास जो है अभी क्षमा है, इसके बाद न्याय और न्याय और न्याय है। सो प्रभु का लहू काफी है, काफी है। आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना वो 2000 साल पहले था, जितना वो क्रूस पर था, जो है आज भी उतना ही प्रभावशाली है। भरोसा करें। हम दूसरे लोगों पर, शैतान पर भरोसा करने को तैयार हैं, लेकिन हमें कई बार प्रभु की बातों पर भरोसा नहीं होता। मैं बोलता हूं कि आप डॉक्टरों पर भरोसा करते हैं, उनकी दी हुई दवाइयों पर भरोसा करते हैं, ये नहीं पूछते कि दवाई काम करेगी नहीं करेगी। आप लेते हैं वो दवाई और आप पाते हैं कि आपका बुखार सही हो गया, आपकी बीमारी जो धीरे धीरे ठीक होने लगी। आप पृथ्वी के लोगों पर भरोसा कर सकते हैं, क्या प्रभु पर भरोसा करेंगे? और प्रभु चाहता है कि आप वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और जैसा कि हमने बताया कि पिछले 25 से 30 साल हमें इस स्टडी में लगे हैं और 3 बार हमने इसको रिवाइज किया है, इसलिए कि आपके सामने सत्यता को प्रकट कर पाए। 30 साल दोस्तों कम नहीं होते। 25,000 से ज्यादा जो है चीजें हमने इसको देखी और अल्टीमेटली 6-7 हजार जो है चित्रों को समायोजित करा और कई किताबें पढ़ी, कई जो है बातें जो है लेकर के प्रभु के पास गए। और प्रभु ने जैसा मैंने बताया 18 साल बाद मेरी आत्मिक आंखें खोली और मैं इन बातों को समझ पाया। और तब से इस बोझ के साथ में कि प्रभु की
सत्य बातों को जो है अन्य लोगों तक पहुंचा पाऊं। जो जीवन मुझे मिला है वो दूसरों में भी आए, क्योंकि प्रभु जो है किसी में भेदभाव नहीं करते और प्रभु जो है हर किसी को चाहते। लेकिन प्रभु ने स्पष्ट भी किया कि चोर, कुत्ते, टोने, व्यभिचारी जो है इस जगह के भागीदारी नहीं होंगे। सो मैं अपना फर्ज समझता था, आज भी समझता हूं कि प्रभु की सत्य बातों को जो है आप तक लेके आऊं। हम सबके जो है जीवन जो है ऐसे ही हैं, पाप से भरे हुए हैं और वो पाप जो है प्रभु यीशु के लहू से मिटाए गए हैं। और प्रभु ने ये नहीं पूछा तुमने क्या किया था, तुम्हारे पुराने पाप कैसे थे। लिखा गया है जैसे पूरब और पश्चिम वैसे ही उसने हमारे अपराधों को इतनी दूर कर दिया। प्रभु ने अपनी पीठ के पीछे हमारे अपराधों को फेंक दिया। मनुष्य क्षमा करके उनको स्मरण भी करता है, लेकिन प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हें क्षमा भी करूंगा और उनका स्मरण कभी ना करूंगा। सो प्रभु प्रभु है और मनुष्य मनुष्य है। किसी मनुष्य पर भरोसा रखने से बेहतर है कि हम प्रभु के पास चलें, प्रभु को अपना जीवन दें, समर्पित करें कि प्रभु मेरे जीवन में आए और मेरा उद्धारकर्ता बने, मुझे मोक्ष का अनुभव दे, मुझे नए जीवन का अनुभव दे और जीते जी ये सौभाग्य दें कि मैं आपके पीछे चल सकूं। क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम्हें अच्छी बातें बताने वाला, तुम्हें स्वर्ग की बातें बताने वाला शायद फिर आगे ना मिले और तुम्हें सही बात बताने वाला आगे ना मिले। सो यदि आज मौका समझते हैं, आज आपको लगता है कि नहीं प्रभु के पास आना है, आज आ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि प्रकाशित वाक्य का ऑफिशियली ये अंतिम चैप्टर है और जो है कल जो है हम इसको एक समरी के रूप में देखेंगे और फिर जो है मैं अपनी गवाही के बाद में हम टैबरनेकल पर आएंगे, परमेश्वर के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन जो है सृष्टि के आरंभ से ही शुरुआत हो गई। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में परमेश्वर लाए तो उन्होंने अपने वचन में हर जगह प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करी। वो सांकेतिक भाषा थी जिसे हम देखने जा रहे हैं। और आगे लिखा है मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दें। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ था। कलीसिया को इस बात की गवाही दे कि मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। तीन चीज प्रभु ने अपने बारे में कही। कलीसियाओं को संदेश देने के लिए एंजल्स को भेजा, एजिलॉस। कलीसियाओं के लिए जो शब्द है चर्चेस अंग्रेजी में, लेकिन एक्लीसिया ग्रीक भाषा में, कि तुम्हें इन बातों की गवाही दूं। मैं दाऊद का वंश और मूल और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। मैं दाऊद का वंश। स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि कलीसियाओं को गवाही दे। किसी मनुष्य को भी नहीं भेजा, किसी संत को नहीं भेजा, कलीसियाओं को बताने के लिए मैंने अपने दूतों को भेजा। शुरू से आरंभ से दूत इस पृथ्वी पर परमेश्वर के बातों को प्रकट करने के लिए आते रहे और बताते रहे। प्रभु का आगमन, प्रथम आगमन, कई लोगों ने भरोसा नहीं किया, लेकिन वो हुआ। प्रभु का द्वितीय आगमन होने जा रहा है। मैं दाऊद का वंश, मूल और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। और 5वें अध्याय में भी हमने देखा था
फिर हमने पहले अध्याय में भी देखा था। और मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता बता रहा हूं। दाऊद का नाम बाइबल के अंत तक, मैं यहूदा का सिंह हूं, 5वें अध्याय में आया था, मैं यहूदा का सिंह और दाऊद का वंश। पृथ्वी पर उन्होंने अपने आप को जो है मनुष्य का पुत्र और स्वर्गीय रीति से वो परमेश्वर का पुत्र सिद्ध किया। इन दोनों बातों को उन्होंने सिद्ध किया। और मैं भोर का चमकता बता रहा हूं। और हमने भोर के चमकते हुए तारे पर जो है टॉपिकल स्टडी में पूरी स्टडी करी है। आप पलट करके जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, और जो लिंक है उसको जोड़ करके देख सकते हैं। मैं यहूदा का सिंह और दाऊद का मूल, मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूं। मैंने अपने स्वर्गदूत को कलीसियाओं के आगे इसलिए भेजा कि इन बातों की गवाही दे, इन बातों को बताए, जो सत्य है उसे बताए, और जो कोड़े मैंने सहे हैं वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए। यहूदा का सिंह, दाऊद का मूल, वध किया हुआ मेमना, और प्रभु के बहुत सारे और उपाधियां जो है हम बाइबल में देखेंगे। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहां? हमको लगता है हिमालय नहीं, संसारिक रीति से हो सकती है, लेकिन आत्मिक रीति से सबसे ऊंची चोटी जहां पर हमारा प्रभु जो है क्रूस पे लटकाया गया, सारे लोगों के अपराधों को लेकर के वो क्रूस पे गया ताकि हमें जीवन दे, ताकि हमें जीवन दे। और स्वर्गदूतों ने इस बात को बराबर कलीसियाओं को प्रकट किया कि भोर का चमकता हुआ तारा, जो प्रभु ने अपने विश्वासियों के लिए भी कहा कि मैं तुम्हें भोर का चमकता हुआ तारा बनाऊंगा। और शैतान के लिए भी यह शब्द आया है। लूसीफर जब परमेश्वर की आराधना का जो प्रधान था, उसे भी भोर का चमकता हुआ तारा कहा गया, लेकिन बाद में गिरा दिया गया। सो आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सिर में ले। आत्मा कहती है न्यूमा न्यूमा, आए, कम, अर्कोमाए, आए और फ्री में दे, फ्री में उद्धार, फ्री में। जो कोई चाहे वो जीवन के जल में से। और लोगों ने शुरू करा, आरंभ करा, 12 चेलों से आरंभ हुआ। पवित्र आत्मा का दान उन्हें मिला, और ये जो है आत्मा से भर गए। और पतरस प्रचार करने लगा, 3000 लोग बने। फिर पतरस ने प्रचार करा, 5000 लोग बन गए। इसके पहले नहीं हुआ था, लेकिन अब कटोरे उमड़ने लगे। जो जीवन का जल है उसमें से पिए, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी कास्ट का, किसी भी देश का, किसी भी कलर का, ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं, काले गोरे का कोई फर्क नहीं, अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं, मालिक और दास का कोई फर्क नहीं। जो कोई चाहे वो इस जीवन के जल में से सेत में ले। और स्वर्गदूत ने भी कहा, आओ, आ जाओ, आज आ जाओ, जीवन के जल में से पी लो, आज आ जाओ। और इसके बाद फिर न कहना कि हमें अलग किया गया, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन प्रभु ने कहा जीवन के जल में से पियो, पियो। जो कोई चाहे मैं उसे जो है जीवन के जल में से जल पीने को दूंगा। और जो कोई चाहे कहीं पर भी, किसी भी देश में, और जैसे मैंने बताया था कि हम अफ्रीका में आया, सेम
जो है अरब में और जेपेत यूरोप में। सो इन तीनों पुत्रों से जो है सारी दुनिया फिर से बनी। वो सभ्यता, चाहे आप हम के हो, चाहे आप सेम के हो, चाहे जेपेत के हो, जो कोई चाहे वो आए और इस जल में से पिए। जो इस जल में से पिएगा वो कभी प्यासा न होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री को यही कहा। और ऐसा जो इस जल में से पिएगा वो एक ऐसा सोता हो जाएगा कि उसमें से कहीं फिर लोग पिएंगे, उसमें से फिर कई लोग पिएंगे। और प्रभु हमारी स्थिति ऐसी है और प्रभु हमें ऐसा चाहते हैं। प्रभु आज भी वैसे ही हैं जैसे 2000 वर्ष पहले, जैसे पृथ्वी के बनने के पहले। अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान, विलंब से कोप करने आ रहे परमेश्वर पिता हैं। आज मौके दे रहे हैं। आज प्रेम का प्रभु जो है आपको बुला रहा है और कहता है, मैं जीवन जल का सोता हूं, आओ मुझ में से पियो। जो कोई चाहे वो इस जीवन के जल के सोते में से पिए और परमेश्वर उसको जीवन के जल का सोता बना देंगे। कई लोग उसमें से फिर पिएंगे। और भी आप इस सोच में कहां जाऊं, ये बोतलें, ये संसार तो आगे परिणाम ये नरक है। और ये वो जगह है जो कठिन है, सकरा रास्ता है, लेकिन अनंत जीवन को पहुंचाता है। आप इस दोराहे पर खड़े हैं। चुने प्रभु को चुने। अपनी आत्मा को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु के ये दूत लूत और उसकी दोनों बेटियों और उसकी पत्नी को लेकर के बोले, भाग, नहीं तो तू भी इस आग में नष्ट हो जाएगा। और लूत भागा और स्वर्ग से आग गिरी। स्वर्ग से आग जो गिरी उसके परिणाम ऐसा बोलते हैं, जो मृत सागर है वो ये जगह थी जो आज पुराने समय का सदोम और अमोरा, जिसमें जीवन नाश हो गया, शहर नाश हो गया, लोग नाश हो गए, पशु नाश हो गए, कुछ भी न बचा। लेकिन जो उससे निकल करके भागा। और प्रभु कहता है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। इस पुस्तक में जो बातें लिखी हैं, लोगोस, और जो इसमें से कुछ बढ़ाएगा, परमेश्वर उन सारी विपत्तियों को जो है उस पर लेकर के आ जाएगा, जो उसने अपने वचन में कही। जो इस पुस्तक में से कुछ बढ़ाएगा या घटाएगा वो अपने ऊपर दंड लाएगा। और इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता हूं कि जो इस पुस्तक में से कुछ बढ़ाएगा या घटाएगा परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर लाएगा। और जो इस पुस्तक में से पढ़ता और सुनता है, जो इस पुस्तक में से पढ़ता और सुनता है, और यदि कोई इस पुस्तक भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में, उसका भाग निकाल देगा। इस पुस्तक में से, बिबलियन, जीवन की पुस्तक में से, जीवन के भाग में से जो पवित्र लोगों का है, तो पवित्रों के लिए है ग्यास और लाइफ जाओ। इस पुस्तक में से उसका भाग निकाल देगा यदि कुछ बढ़ाए या घटाए। इसलिए पिछले 2000 साल से कोई चेंज नहीं हुआ। एक
अक्षर, एक बिंदु भी चेंज नहीं। और परमेश्वर ने कहा आकाश और पृथ्वी भी टल जाए तो टल जाए, लेकिन इसमें लिखी हुई बातें जो है कभी ना टलेंगी, और वो बिना पूरे हुए रुकेंगे नहीं, वो पूरी होंगी। इस पुस्तक वो जो है इस टांकी के समान, पत्थर की टांकी के समान लिखा गया है। और जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है कि हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु, शीघ्र आ। आमीन। ऐसा ही हो प्रभु कुरियोस, ऐसा ही हो प्रभु शीघ्र। प्रभु शीघ्र आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है। हालांकि पिछले 2000 साल हो गए, लेकिन अब जैसे मैंने बताया था कि जब आदमी मरने लगता है तो उसकी बीपी डाउन होने लगता है, उसका पल्स जो है कम होने लगती है, उसकी आंखें पुतलियां फैलने लगती हैं, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। सब अस्पताल में करने वालों को समझ में आ जाता है कि ये गास्पिंग स्टेज में है, अब ये मरने वाला है। लेकिन घड़ी के अनुसार कोई टाइम नहीं बता पाता है। लेकिन वैसा ही पृथ्वी ग्रास करने लगी, गास्पिंग करने लगी है, और पृथ्वी मरने वाली है। कब, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो गास्पिंग स्टेज में है। हे प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ। हे प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ। लोग कहें हे प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ। देखो मैं बादलों पर आने वाला हूं। और सब कहते हैं प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। प्रभु की आशीष आपके साथ रहे। और शायद फिर मिले न मिले, फिर से ये वचन सुनने को मिले या न मिले, लेकिन यदि आपने उस जीवन को पाया है, हो सकता है हम स्वर्ग में आमने सामने एक दूसरे को मिले। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ करें। प्रभु अपना जीवन आपको समर्पित करता, इसके पहले के दिन पूरे आए, इसके पहले के पश्चाताप का समय जाता रहे। प्रभु आपने एक मौका दिया मेरी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए, मेरे आत्मिक कानों को खोलने के लिए, मेरे से बातें करने के लिए, मेरे दिल को खोलने के लिए। क्योंकि आपका वचन कहता है कई लोगों ने जानना चाहा और ये बातें उनसे दूर रही। दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, धर्मी लोग धर्मी बने रहेंगे, पवित्र लोग पवित्र बने रहेंगे, मलिन लोग मलिन बने रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा। सो खुदावंत आपने फिर से जीवन में एक मौका दिया, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे अपना बेटा और बेटी बनाए, अपने लहू से धोएं और अपने स्वर्गीय राज्य में ले। मेरी मृत्यु तक प्रभु मुझे आपके प्रति वफादार रहने का सौभाग्य प्रदान करें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन और फिर आमीन। There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.